तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इसमें टोटल मैंने बोल रहा था 11 से 12 हज़ार प्रश्न बनेंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे तो क्या है कि इसमें एग्जैक्टली 10,000 के आसपास यह प्रश्न बन रहे हैं। वो अंदाज़ा था, अप्रॉक्सीमेट था। आप लोग देख रहे हैं मैं नंबरिंग खुद से करवाता हूँ या करता हूँ, तो ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का बचा हुआ है और बोलेंगे सर एक कभी 247, कभी 248, कभी 273 ऐसे प्रश्न क्यों आता है। तो मेरे दोस्त मैंने टारगेट किया है 4 पेज में एक दिन में कराने का टारगेट लिया हूँ, यानी 4 पेज एक दिन में कराता हूँ। ठीक है, अगले जो 7 दिन का जो बचा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 चौका 28 पेज हुआ ना, तो एक पेज कम है, 27 पेज ही है। और लास्ट वाले पेज में भी समझ लीजिए आपके मोबाइल का जितना डिस्प्ले है इतना नीचे से नहीं है। तो ये अब सिर्फ 7 दिन का बचा हुआ है। तो 7 दिन बाद आप इन सीरीज़ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करते रहना है। मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिएगा, क्या होगा कि आप लोगों की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो मिसलेनियस जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपके ठीक हो जाएंगे। दूसरा, जिनको बिहार दरोगा और जो बिहार एसएससी है, तो बिहार एसएससी का लगभग टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। बिहार दरोगा का स्टार्ट होगा। बिहार एसएससी का एक और ऑर्डर किया हूँ, वो जैसे आएगा मैं इसको भी करा दूंगा। चलिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आके वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है मेरे से डायरेक्ट बात करने का। अगर आप कुछ मैसेज करेंगे तो मैं उस समय इंस्टेंट नहीं दूँ, लेकिन मैं बाद में ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। होता क्या है कि मैं भी जॉब में हूँ, ड्यूटी मेरा खुद का पढ़ाई और साथ में आप लोगों को पढ़ाना, तो तीनों काम है और ये बहुत स्ट्रेसफुल और पेनफुल वर्क हो जाता है कभी कभी। बट कोई बात नहीं, आप हैं, हम हैं, आप भी हैं, सब है। एक दूसरे के प्रति अगर कोई इतना नहीं करेगा तो कैसे होगा, ये भी एक बात है। कोई ना कोई आगे आता ही है, कुछ ना कुछ कराने के लिए कभी ना कभी कोई आता ही है। हिस्ट्री उठा के देखिए तो कोई ना कोई आगे बढ़ा है और कुछ बहुत सारे चीज़ों को छोड़ के भी कुछ किया है। तो चलिए, मैं यहाँ पे वो रोल में हूँ। आज का जो पहला प्रश्न है वो तो चलिए एक करंट अफेयर्स का है। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम, यही है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत जो प्रथम भारत रत्न है वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अगला प्रश्न है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसे ब्लैक डायमंड बोलते हैं। ब्लड यहाँ पे लिखा हुआ था, ब्लैक डायमंड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47। और 47 आप समझ गए होंगे कहाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब, और पश्चिम से पूरब आप सब जानते हैं कि अर्थ का भी रोटेशन वही है। अगला प्रश्न है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन थे? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। बारिश हो रही है, मे भी आपको थोड़ा सा साउंड का इशू हो सकता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, हारा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा।
अगला प्रश्न है, देखिए बिहार पुलिस जो उत्पाद का अवर निरीक्षक था उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो विधायिका के अधीनस्थ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 1976। और ये कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अगला प्रश्न है, वज्रयान संप्रदाय किस धर्म का है? तो ये बौद्धों का है। अगला प्रश्न है, गालिब कौन थे? तो एक कवि थे। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, नाथुला पास, यानी पास भी लिखा रहेगा कहीं कहीं आपको दर्रा भी मिलेगा, किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में गोदीवाड़ा, जिसको डॉकयार्ड भी बोलते हैं, होने का प्रमाण मौजूद है? तो लोथल। अगला प्रश्न है, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो 18 दिनों तक ये चला था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, और इनका पूरा नाम जो है बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो 1000 किग्रा CO2 के। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा व्याधि, यानी व्याधि को डिजीज बोलते हैं इंग्लिश में, का मुख्य कारण क्या है? तो पारद विषाक्तता। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, गाय की गर्भावधि कितनी होती है? तो कितनी दिन की होती है? तो 274 से 80 भी मिलेगा। ऑप्शन में 270 से 280 दिन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या हैं? तांबा और जिंक। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो एस्टेरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त होता है? तो Mg और Fe। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो वेकुरल। अगला प्रश्न है, कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी, तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो मिल्क फीवर होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण से। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को। अगला प्रश्न है, नाना साहब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टानोवा में हैदर अली को हराया था? तो आयरकुट ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो लगभग 70%। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये आप सब जानते हैं, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, अपनी धुरी पर पृथ्वी को घूर्णन की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र यानी वेनस। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारतीय कानून के अनुसार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 18 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से। अगला प्रश्न है, समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? तो जापान के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारत की भाषाओं से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के। अगला प्रश्न है, मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो कवक यानी फंजाई का। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी में किसका? गुर्दे का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की। अगला प्रश्न है, मानवपित्त यानी बाइल जूस जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी एक इकाई है? तो विद्युत धारा की। देखिए, बीपीएससी का जो 29वीं बिहार न्यायिक परीक्षा जो हुआ था उसका अभी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं 2016 का। अगला प्रश्न है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किसने की थी? तो श्याम शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा बुलाया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है? तो कुम्हरार। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलाभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो रॉक 13 यानी 13वीं। अगला प्रश्न है, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है? तो चोल का। अगला प्रश्न है, दाग और हुलिया की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो जाता था वहीं घोड़ा बेच देता था और उसके जगह पे सूखा दुबला पतला बूढ़ा घोड़ा लेके आ जाता था। ठीक है, लेकिन जब ये अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने घोड़ों को दगवा दिया था। ठीक है, दाग और हुलिया। उसके बाद क्या होता था कि वो घोड़ा जिसके पास मिलता था बहुत कठोर सजा देता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत में आया? तो जहांगीर। देखिए, वो जो फरमान लेके आया था वो अकबर के नाम से लेके आया था, लेकिन उस समय यहाँ का जो मुगल सम्राट था वो जहांगीर हो चुका था। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? तो रज्मनामा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के समकालीन मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में क्या सम्मिलित हो? एक परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में सम्मिलित होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। अगला प्रश्न है, हास्य गैस जिसको इंग्लिश में लाफिंग गैस बोलते हैं के रूप में किसे जाना जाता है? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, चिली सीरा जिसको साल्ट पीटर बोलते हैं किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का। अगला प्रश्न है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अगला प्रश्न है,
इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 700। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो टास्ले ने। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। ये मैं टास्ले क्यों बोल रहा हूँ, एजी टास्ले क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देखिए, आप कोई एक वर्ड याद रखिए, आपको इतना 100% है कि उससे आपको ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार शॉर्ट नाम यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग भी सीखें। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? तो रैबिज यानी कुत्ते के काटने से होता है, और हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगेगा। अगला प्रश्न है, घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, अस्थि सुषुरता बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन के। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो शनि का। अगला प्रश्न है, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर को। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो तुर्की में। अगला प्रश्न है, और तुर्की को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ये आप लोगों को मैं कल ही के वीडियो में बताया हूँ, अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो उसको कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन लोगों को ये याद है। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन था? तो जेम्स मिल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल किस काल में पड़ा? तो 1876 से 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। यहाँ पे आप लोगों में थोड़ा सा देखने को मिलता है प्रॉब्लम, एक तो 27 और 1928, इसमें क्या है? 1927 में इसका गठन ब्रिटिश में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, और 28 में भारत पहुँचा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो किसके द्वारा? ये मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो रामाबाई को। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो यह एक गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित संगठन था। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वर्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो स्ट्रैची आयोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मूकनायक समाचार पत्र से कौन संबंधित था? तो B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो वैलेंटाइन शिरोल। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे है? एनी बेसेंट से। अगला प्रश्न है, ITCZ से क्या अभिप्राय है? तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। एक चीज़ और, कभी कभी बोलने में मिस्टेक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आता है, बोलते बोलते ऐसा होता है कि कभी गला वला सूख जाता है, लगातार ये वीडियो चल रहा होता है तो वो आ जाता है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब भी समझते होंगे इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पे। अगला प्रश्न है, साल के वनों का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पाया जाता है? तो दूनी घाटी में। अगला प्रश्न है, मुख्य सीमा जोर जो MBT भी बोलते हैं किसको किसको अलग करता है? तो शिवालिक एवं लघु हिमालय को। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला किस भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है? तो गोंडवाना में। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो कल्लू एवं स्पीति। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ।
अगला प्रश्न है लेटराइट मृदा अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो यह कर्नाटक नहीं, केरला में पाई जाती है। अगर केरला ऑप्शन में नहीं है तो ही आप कर्नाटक को टिक लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको केरला लगाना है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित है? तो हरियाणा में। अगला प्रश्न है किस देश के नए संसद भवन का निर्माण, एक करंट का क्वेश्चन है, निर्माण भारत द्वारा किया गया है? तो अफगानिस्तान को। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य देश में पहला भूमिगत जल सुरंग पथ निर्माण की योजना बना रहा है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है किस देश ने चीनी युआन को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित की है? तो जिम्बाब्वे। ये सब देश जैसे जिम्बाब्वे हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब फिर से गुलाम होने के कगार पे है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस देश ने डैम्प सैटेलाइट स्थापित किया? चीन ने। अगला प्रश्न है देश में छोटे किसान वैसे किसान को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर हो। अगला प्रश्न है 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच। अगला प्रश्न है लास्ट पर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति थी? तो किसका? लियोनार्डो दा विंसी का। अगला प्रश्न है वराहमिहिर कौन थे? तो एक प्राचीन खगोलविद जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है विभ्रंश घाटी कहाँ बनाती है? तो 2 भ्रंशों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो नासेर। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में अभी कितने न्यायाधीश हैं? सिर्फ न्यायाधीश का पूछा जा रहा है, तो 33 हैं। और बात किया जाए एक चीफ जस्टिस का तो एक वो भी हो जाएंगे। न्यायाधीश पूछा है तो आप 33 आंसर देंगे। पुराना में उसको पता नहीं कैसे बीच में छूट गया होता है कभी कभी बीच में छूट जाता, कोई दूसरा काम में चला गया। अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में अशांति, बहुत अशांति थी। अगला प्रश्न है किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो पार्श्विक अपरदन यानी जिसको भूक्षरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? तो मैक्सिको। अगला प्रश्न है परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है चलिए यहाँ पे तो डेंगू वैक्सीन का हो गया, और कौन सा देश है जो अभी कोरोना वैक्सीन को अनुमोदित किया है? अगला प्रश्न है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स। अगला प्रश्न है कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है एंथ्रोफोबिया किसका डर है? तो एंथ्रो मतलब पुष्प, तो यानी पुष्पों का। अगला प्रश्न है लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। अगला प्रश्न है कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो WBC। अगला प्रश्न है पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी के अध्ययन से। अगला प्रश्न है चालक का वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। अगला प्रश्न है हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न है जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। अगला प्रश्न है याद रखिए ये लाल, नीला और हरा क्या है? प्राइमरी कलर होते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अगला प्रश्न है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है? तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है अधिश्वेतरक्तता यानी ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए, ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? तो कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग किसका है? तो सरसों का। अगला प्रश्न है लीवर फ्लूक किसके पीतवाहिनी में रहता है? तो भेड़ के। अगला प्रश्न है भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा की। अगला प्रश्न है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है किसमें पित्त का संचय होता है? तो पित्ताशय में। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के।
अगला प्रश्न है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन रोपण करके। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो डिगबोई में। अगला प्रश्न है, गंधार कला किसका मिश्रण है? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानियों का। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो वह मनी शासक के। अगला प्रश्न है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। अगला प्रश्न है, फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? तो एक दलीय पद्धति में। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला जो गवर्नर था वो अल्मीडा था, दूसरा अल्बुकर्क था और तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो कुन्हा करके था, नैनो डी कुन्हा। ठीक है, उसने दमन और दीव को 35 और 39 में कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सम्मान बुद्धि के लिए। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, बिहार दरोगा का सेट में भी नेक्स्ट एज सीरीज खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होगा। सॉरी। तो आप लोग सब भी रेडी रहिए। मैं बोल रहा हूँ 250 मिनिमम 250 सेट मैं कराऊंगा, तो आप सबको भी पता है कि 250 सेट कराऊंगा। मैंने शुरू के वीडियो में बोला था 40 प्लस सेट बिहार एसएससी के लिए, फिर मैं बोला था 80 प्लस सेट, और अभी मैं 90 सेट तो लगभग अभी ही है और 15 सेट आ रहा है, तो लगभग 120 सेट के आसपास मैं बिहार एसएससी के लिए आप लोगों को करा दिया। अगर मैं 250 सेट बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइए एग्जाम तक मैं कितना सेट करा दूंगा। आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। मेरा काम है मैं आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है, पढ़ना, चूंकि आप लोगों में से ही कोई किसी ने तैयार नहीं हुआ, बहुत कम लोगों ने वोटिंग भी किया, तो इसलिए मैं क्रैश कोर्स को फिर से उसके मुद्दा को आगे बढ़ाया भी नहीं। कुछ लोग एग्री भी थे जो वोटिंग किए, उनको बुरा भी लग रहा है, तो बुरा नहीं मानिए मेरे दोस्त। मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों को कुछ कुछ वीडियो देने का कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में कौन सा उत्कृष्ट मृदा है? तो जलोढ़। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है? फिर से मैं पढ़ता हूँ, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो उसको जलभर बोलते हैं या जल वृत्त बोलते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए कौन? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? तो 14 दिन, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन। 14 दिन में नहीं पास करता है तो वो ऑटो पास हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी वार्षिकी को संबोधित करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार दिया है, यहाँ पे वित्त सचिव नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2 नेशनल हाईवे 2। और बात करें मैं कोलकाता और आपको इधर में बॉम्बे हो गया तो हो गया NH3, और बॉम्बे से मैं बात कर लूँ किसका? बॉम्बे से चेन्नई तो NH4, और चेन्नई से मैं बात करूँ फिर से यहाँ पे आपका कहाँ पे है? चेन्नई से कोलकाता तो NH5। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 24.57, ये 23% से अभी हम लोग बढ़ गए हैं। अगला प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन जिसका आपतन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, टेरा रोस्टा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तो लाल भूभाग क्षेत्र।
अगला प्रश्न है, एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो केवल संवेग सुरक्षित है। देखिए बीपीएससी का जो लेखा पदाधिकारी का एग्जाम हुआ था उसका भी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग कैसा भोजन करते थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, समहर्ता कौन था? तो समहर्ता कौन था? तो महासंग्रहकर्ता। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो 1027 में जाटों के विरुद्ध और 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला प्रश्न है, चालीसा ग्रुप की शक्तियाँ को किसने तोड़ा? तो बलबन ने तोड़ा था। अगला प्रश्न है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय करने के प्रयास किए? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो नुसरत शाह। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। किनके बीच लड़ा गया था? कमेंट करके थोड़ा बताइए ज़रा। अगला प्रश्न है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? तो देखिए 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्रृंखला बंधन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU बोलते हैं। अगला प्रश्न है, MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? तो सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई को शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है? नमी को सोखने के लिए। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो उभयधर्मी अम्ल है। अगला प्रश्न है, वेग किस प्रकार की राशि है? तो वेग, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग ये सब सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है कौन है? तो हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, दांतों व हड्डियों में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, समानतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो द्रव हीलियम। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो। अगला प्रश्न है, कीट किस समुदाय से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को। अगला प्रश्न है, रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्यों? क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। अगला प्रश्न है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा घटना था? बहाबी आंदोलन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किस समय उलट दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। अगला प्रश्न है, किस घटना ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम। अगला प्रश्न है, 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, टाटा लॉ एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्षी में किस वर्ष की गई थी? तो 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में कहाँ व्यतीत किया? तो गया में। और आज का आखिरी प्रश्न है, पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता सैयद अहमद। तो चलिए आज का हम लोग तो कंप्लीट कर लिए, मिलते हैं कल मॉर्निंग के वीडियो में। फिलहाल के लिए
आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों का स्कोर मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन इम्प्रूव हो रहा है। जिनका इम्प्रूव नहीं हो रहा है उनको मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि मैं एक बताया था, स्ट्रेटजी बताया था, उसको आप एटलीस्ट 1 महीने करके देखिए। स्कोर इम्प्रूव नहीं हो तो आप जो बोलिएगा सो। ठीक है, चलिए फिलहाल यहीं पर ब्रेक लेते हैं। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।